तो गाइस सब कैसे हो, मैं हूं नोनो रिटेलर 9 चैनल पर आप लोग का एक बार स्वागत। तो आज का वीडियो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है हर एक दुकानदार हर एक रिटेलर भाई लोगों के लिए, क्योंकि आज के वीडियो में हम बात करने वाले इनकम टैक्स फाइल को लेकर। क्योंकि इसका इनकम टैक्स फाइल का जब भी लोग नाम सुनते लोग डर जाते, लोग घबरा जाते। ऐसे बिल्कुल भी नहीं, आप अगर सही से अच्छे से काम करोगे तो इसमें डरने की कोई भी बात नहीं। हम डिटेल्स पर बात करेंगे आज के इस वीडियो में। कब इनकम टैक्स का नोटिस आते हैं, अगर नोटिस आ जाएंगे या इनकम टैक्स मतलब फाइल नहीं करोगे तो क्या प्रॉब्लम आएगा, किस तरह से आप फाइल कर सकते हो, सब कुछ बात करेंगे आज के इस वीडियो में। तो वीडियो को आप लोग जरूर एंड तक देखना। सो लेट्स गेट स्टार्ट। तो सबसे पहली बात तो है, नॉर्मल भाषा में हम बात करते हैं इनकम टैक्स फाइल क्या है। इनकम टैक्स मतलब हम जो भी लोग बिजनेस करते हैं, हम इनकम तो कुछ ना कुछ करते हैं, उस इनकम से हमें कुछ टैक्स पे करना पड़ेगा इंडियन गवर्नमेंट को। तो ये है नॉर्मल इनकम टैक्स, इसको बोल सकते हो। अब मान लो हम बहुत ज्यादा जब बैंक पर ट्रांजेक्शन करते तो बैंक जब भी एक लिमिट रहते, जिस लिमिट को हम जब भी क्रॉस कर देते तो बैंक हमको सबसे पहले एक नोटिफिकेशन भेजते कि आप इतना ज्यादा ट्रांजेक्शन क्यों करते हो। हम तो ट्रांजेक्शन करते कि हम रिटेलर दुकानदार है तो हमें ऑनलाइन ट्रांजैक्शन ज्यादा से ज्यादा करना पड़ते, हमें एक पेज ट्रांजैक्शन ज्यादा से ज्यादा करना पड़ते, जिसकी वजह से हमें ऑनलाइन ट्रांजैक्शन करते पड़ते या हमारा जो बैंक का लिमिट ज्यादा हो जाते। तो इसमें हम जानते हैं ये चीज, बट बैंक ये चीज नहीं जानते कि आप कौन सा काम करते हो। तो इसके लिए आपको इनकम टैक्स का रिटर्न फाइल करना पड़ते कि उसमें आप बता सकते हो आप क्या करते हो, आपका इतना अकाउंट है और इससे इतना अकाउंट आपका इस काम पर इस्तेमाल होते हैं, जिसके लिए इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करते हो। आप अगर फाइल एक बार कंप्लीट कर दे तो हर साल ये फाइल करना पड़ते। तो ये रिटर्न फाइल अगर आप लोग करते हो तो यहाँ पर आपके अकाउंट से अगर इनकम टैक्स का मतलब टीडीएस कार्ड भी लिया जाते तो वो टीडीएस आपको रिटर्न कर दिया जाएगा। क्योंकि आप मान लो बैंक पर तो हमें बहुत ज्यादा ट्रांजेक्शन हो जाते, मान ली देखोगे हर एक दुकानदार ई पेज जो एजेंट होता है उसका बहुत ज्यादा लाखों पर ट्रांजेक्शन होता है, बट इनकम तो उनका लाख पर नहीं होते। और इनकम जो टीडीएस या इनकम टैक्स जो लगते हैं वो आप जितने इनकम करते हो उसके ऊपर टैक्स लगते हैं। ऐसे नहीं कि आपका जितना टर्नओवर है, आपका टोटल जो ट्रांजेक्शन हो रहा है उसके ऊपर पर नहीं, आप जिंदा आपका इनकम हो रहा है उसके ऊपर पर इनकम टैक्स लगते। तो नॉर्मल सी बात, हम ट्रांजेक्शन तो बहुत ज्यादा करते पर इनकम तो हमारे उतना है नहीं। तो नॉर्मली ये चीज आपको बताना पड़ेगा, और ये चीज बताओगे कब, जब आप इनकम टैक्स का रिटर्न फाइल करोगे तब आपको ये चीज बताना पड़ेगा। और नॉर्मल से बहुत सारे लोग एक गलती कर देते, बहुत सारे लोगों को जो लगता है कि वो लोग जब यूपीआई ट्रांजेक्शन करते तो यूपीआई तो कोई इनकम टैक्स फाइल नहीं लगते, कोई टैक्स नहीं लगते यूपीआई पर। हाँ ये बात तो सही, यूपीआई पर किसी टाइप का कोई टैक्स नहीं लगते अभी भी, क्योंकि गवर्नमेंट भी चाहते हैं कि आप ऑनलाइन पर ज्यादा से ज्यादा ट्रांजेक्शन करो। बट इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि आप किसी को भी पैसे ट्रांसफर कर सकते हो जिसको आप जानते नहीं हो, आपका पर्सनल कुछ लगते नहीं, उसको भी आप पैसे ट्रांसफर नहीं कर सकते। ऐसे बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि यूपीआई का भी कुछ लिमिट है, कुछ है। जब बैंक देखेगा कि आपके अकाउंट पर बहुत ज्यादा बड़े बड़े ट्रांजैक्शन हो रहे तो बैंक सबसे पहले तो जो मतलब इनकम टैक्स का ऑफिसर उन लोगों को इन्फॉर्म करेंगे ये जो पर्सन है ये बहुत ज्यादा इसके अकाउंट पर सस्पिशियस ट्रांजैक्शन हो रहे, बहुत ज्यादा ट्रांजैक्शन हो रहे, तो इनको देखो तो क्या मामला है। तो वो लोग नोटिस भेज देता। अब जब जो लोग बहुत ज्यादा यूपीआई ट्रांजैक्शन करते हैं उनको भी इनकम टैक्स से नोटिस आ सकते। तो आप लोग जिसको जानते नहीं हो, कुछ भी नहीं हो, 1-2% के चक्कर में यूपीआई ट्रांजैक्शन करते हो, मनी ट्रांसफर करते हो, आप एक गलती बिल्कुल भी मत करना। इसमें बाद में जाके आपको बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आ सकते हैं। अगर आपके पास नोटिस मान लो आ गया तो आपसे जानकारी लिया जाएगा कि आप इतना ट्रांजैक्शन किसको करते थे, क्यों करते थे, क्या इसका रिसोर्सेस है। तो अगर आप सही से सब कुछ बता सकते हो तो मामला सही हो गया। अगर आप सही से बता नहीं पाया तो आपके ऊपर बहुत सारा फी पेनल्टी लगेगा, बहुत सारा टैक्स लगेगा। तो इस चीजों का ध्यान रखना। और गलती से भी आप जिसको जानते नहीं हो वगैरह 1-2% के चक्कर पे मनी ट्रांसफर बिल्कुल भी मत करना फोन पे गूगल पे से। अगर आप ये बिजनेस को करना चाहते हो तो आप नॉर्मली किसी बीसी आईडी लेकर कर सकते हो। बीसी आईडी मतलब बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट जो अकाउंट होते हैं उसका आईडी लेकर आप कर सकते हो। और ये सबसे मतलब मेन जो बात है, जो लोग सेविंग अकाउंट पर काम करते हैं, कोई दुकान है, कोई छोटे मोटे बिजनेस है, जो लोग सेविंग अकाउंट पर यूपीआई ट्रांजैक्शन या ऑनलाइन ट्रांजैक्शन आईएमपीएस वगैरह करते हैं, वो लोग गलती से भी सेविंग अकाउंट पर बिल्कुल भी मत करना। क्योंकि सेविंग अकाउंट का जो ट्रांजैक्शन लिमिट है पैसे डिपॉजिट करने का वो तो है 10 लाख रुपीज का, और जो विड्रॉल करने का वो है 20 लाख रुपीज का। इससे ज्यादा अगर चला जाएगा तो डायरेक्ट आपसे आपका जो अकाउंट होगा उसे 2% का टीडीएस काट लिया जाएगा, जिस टीडीएस को आपको रिटर्न पाने में भी बहुत ज्यादा दिक्कत आ सकते। तो सेविंग अकाउंट से, आपका दुकान है, कोई बिजनेस छोटी मोटी जो भी है, सेविंग अकाउंट से बिल्कुल भी मत करना। सबसे मेन रहेगा आपका अगर कोई भी बिजनेस है छोटे मोटे जो भी है, उसके लिए आप एक उसके दुकान का नाम या बिजनेस के नाम पर आपको एक करेंट अकाउंट लेना ही पड़ेगा। ये मैंडेटरी चीज आप अभी के टाइम पर मान सकते हो, क्योंकि सेविंग अकाउंट पर सिर्फ और सिर्फ यूज होगा आपके पर्सनल काम के लिए, आपके पर्सनल यूज के लिए, ना कि किसी कॉमर्शियल यूज के लिए, किसी बिजनेस यूज के लिए आप उसे यूज नहीं कर सकते। अगर किसी टाइम कोई प्रॉब्लम आ जाते तो आपको बहुत ज्यादा दिक्कत झेलना
झेलना पड़ेगा। एक बात पर मैं अगर बात आप लोगों से करूं, आपको इनकम टैक्स का नोटिस तभी आएगा जब एक तो है आप बहुत ज्यादा ऑनलाइन ट्रांजेक्शन करोगे, तब आपके पास आ सकते बहुत ज्यादा, मतलब जब एक महीने में बहुत ज्यादा जब हो जाएगा तो आपके पास नोटिस आ जाएगा। फास्ट जो है बात है, अगर नोटिस आएगा सब कुछ सही बता पाए तो मामला सॉल्व, वरना आप लोगों को दिक्कत झेलना तो पड़ेगा, क्योंकि आपको उसको बताना पड़ेगा कि किस काम के लिए आपको इस्तेमाल इस सारा कुछ किया। और दूसरा जो बात है, हम जितने भी लोग यही पेज में काम करते हैं, दुकानदार है, हम रिचार्ज वगैरह के लिए, इलेक्ट्रिसिटी बिल पेमेंट के लिए ऑनलाइन ट्रांजेक्शन करते हैं, इनका जो मेन बात है, इन लोगों को सबसे पहले तो करेंट अकाउंट करना ही पड़ेगा। सेविंग अकाउंट का ये सारा काम नहीं चल पाएगा, क्योंकि बिजनेस के लिए सेविंग अकाउंट बिल्कुल भी नहीं है, बिजनेस के लिए करेंट अकाउंट है। तो करेंट अकाउंट का मतलब ऐसे नहीं कि इसमें आप लोगों को इनकम टैक्स फाइल नहीं करना पड़ेगा। इनकम टैक्स फाइल करना पड़ेगा जब आप ज्यादा विड्रॉल करना चाहते हो, ज्यादा डिपॉजिट करना चाहते हो, आपके अकाउंट पर देखोगे बहुत ज्यादा ट्रांजेक्शन हो रहे, तो आप लोगों को इनकम टैक्स भी रिटर्न फाइल करना पड़ेगा। इसका अगर आप लोग करके रखोगे तो बाद में जाके आपको बहुत सारा बेनिफिट मिलेगा। जैसे आप लोन वगैरह लेना चाहो तो भी आप लोगों को बहुत सारा बेनिफिट मिलेगा। आप अगर किसी टाइम जाके बहुत ज्यादा अकाउंट पर ट्रांजेक्शन हो जाता है तो आपको कोई सी टाइप का प्रॉब्लम नहीं आएगा, क्योंकि इनकम टैक्स रिटर्न फाइल हर जो बंदा बिजनेस करते इनकम करते उन लोगों को करना चाहिए। तो मान लो 2.5 लाख से ज्यादा अगर इनकम होगा तभी इनकम टैक्स पैसा काटते हैं, बट अगर आपकी इनकम 2.5 लाख से कम भी है तो भी आप इनकम टैक्स का रिटर्न फाइल कर सकते हो, जिसमें आपका एक सिक्योर हो जाते हैं, आपको किसी टाइप का प्रॉब्लम नहीं आएगा। आप जब बिजनेस कर ही रहे हो तो अब एक सही तरीके से करो। आप टेल लाइसेंस रखो, आपका दुकान का लाइसेंस जो टेल लाइसेंस वो रखो, करेंट अकाउंट रखो, साथ ही साथ जो आईटीआर फाइल वो भी अच्छे से रखो। तो सारा डॉक्यूमेंट जब आपका सही रहेगा तो आपका बिजनेस भी प्रॉपर तरीके से चलेगा। किसी टाइम अगर कोई प्रॉब्लम आ जाते है, कोई दिक्कत आ जाते तो इन सारे जो कागजात है इससे आप लोग सब कुछ सॉल्व कर सकते हो। तो एक ही बात है, जो दुकानदार बिजनेस कुछ भी करते हो तो आपको करेंट अकाउंट मास्क चाहिए, साथ ही साथ इनकम टैक्स रिटर्न फाइल भी कर लेना। बाकी नॉर्मल सा कोई दिक्कत वाली इसमें चीज नहीं, इनकम टैक्स फाइल भी आप आसान तरीके से कर सकते हो। जो भी आपके नियरेस्ट एजेंसी वगैरह है, जो लोग इनकम टैक्स फाइल वगैरह करते हैं, उन लोगों से बात करके आप लगभग 1 से 2 हजार के अंदर आराम से हो जाते, ज्यादा पैसे वगैरह भी नहीं लगते, ऐसे नहीं है कुछ ज्यादा। सेविंग अकाउंट भी, सेविंग अकाउंट नहीं, करेंट अकाउंट भी आप स्टेट बैंक बोलो, जो भी आपका नियरेस्ट बैंक रहेगा उस पर भी अकाउंट ओपनिंग कर सकते हो, कोई दिक्कत मेरी बात नहीं। बट अगर आप चाहते हो आप करेंट अकाउंट भी ओपनिंग नहीं करना चाहते हो, आप कुछ भी नहीं करना चाहते हो, तो दोस्तों आपको दिक्कत तो झेलना पड़ेगा। ये नॉर्मल सी बात आप लोगों से मैंने बता दिया। बाकी आपका जो भी लगे ठीक वो कर सकते हो। बाकी मेरे पास जितना पर्सनल एक्सपीरियंस था सब कुछ बताया। तो आज के लिए ना, थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। जय हिंद, वंदे मातरम, थैंक यू, बाय बाय।